देखिए, स्टेट प्रेसिडेंट जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद रशीदी साहब की अध्यक्षता में आज जमीयत उलमाए हिंद की लीगल सेल की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो मदारिस जिनको पिछले 2 महीनों में बस्ती श्रावस्ती महाराजगंज में बंद किया गया था फोर्सफुली, जमीयत उलमाए हिंद उनको फ्री लीगल एड हाई कोर्ट में प्रोवाइड करा रही थी। और हम लोग पहले दिन से ये कह रहे थे कि अनरिकग्नाइज्ड होने के ग्राउंड पर मदारिस इस्लामिया को बंद करना ये भारत के संविधान की आत्मा पर आक्रमण है, एक चोट है जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर आप पूरी श्रृंखला देखें तो सबसे पहले कहा गया, नोटिस दिए गए राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 को बुनियाद बना करके कि आरटीई एक्ट के नाम पर मदरसों को बंद कराया गया। जब हमने उसकी लीगल फाइट की और कहा कि साहब आरटीई में हम आते ही नहीं हैं, चूँकि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसमें 2012 में अमेंडमेंट करके मदरसों को और वैदिक पाठशालाओं को बाहर कर दिया गया था। जब हमने काउंटर किया तो फिर उन नोटिस को वापस लिया गया और मदरसों को छोड़ दिया गया। ये 2022 और 23 की घटना है उत्तर प्रदेश में और त्रिपुरा में। हमने बार बार ये कहा कि आरटीई एक्ट में मदरसे नहीं आते हैं। जब 2012 में अमेंडमेंट किया गया तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को और संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ब्रह्मावती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया कि आरटीई एक्ट में अमेंडमेंट करके मदरसों को और गुरुकुल को बाहर निकाल देना यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करता है, बल्कि संविधान में माइनॉरिटीज को जो अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा करता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने लाइन चेंज की और 2014 में एनसीपीसीआर के माध्यम से मदरसों को नोटिस दिए गए और कहा गया कि आपके पास मान्यता नहीं है, आप रन नहीं कर सकते हो इस्लामिक इंस्टीट्यूट को। उत्तर प्रदेश की लीगल सेल ने तैयारी की और हम नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट गए और हमने डीवाई चंद्रचूड़ जी की अदालत में हमारा केस लगा और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनसीपीसीआर के सभी नोटिस को 21/10/2024 में स्टे कर दिया और कहा कि अनरिकग्नाइज्ड होने की बुनियाद पर आप किसी मदरसे को बंद नहीं कर सकते हो। उसके बाद 20/12/2024 को उसी स्टे ऑर्डर को बुनियाद बना करके उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से विशेष सचिव की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जिसमें स्पष्ट कहा गया कि सिविल संख्या याचिका 660/2024 जमीयत उलमाए हिंद बनाम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर, चूंकि ये मैटर अंडर सब जुडिस है इसलिए अनरिकग्नाइज्ड होने की बुनियाद पर किसी भी मदरसे पर कार्रवाई के संबंध में जो आदेश दिए गए थे उस पर तत्काल रोक लगा दी जाती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव का पत्र है, डायरेक्शन है। उसके बाद भी लेकिन ये घटनाएं रुकी नहीं, तो अब ताज़ा जो घटनाएं हुई थी उनको लेकर के जमीयत उलमाए हिंद अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अरशद रशीदी साहब हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुना। उत्तर प्रदेश सरकार के उस ग्राउंड को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि अनरिकग्नाइज्ड होने की बुनियाद पर हमने इनके मदरसे को सील किया है। और अगर आप ऑर्डर को देखेंगे तो ऑर्डर में पैरा 2 में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को, उत्तर प्रदेश सरकार के डायरेक्शन को मेंशन किया है, स्पष्ट करता है कि अनरिकग्नाइज्ड होने की बुनियाद पर बंद करना यह कोई न्यायिक आधार नहीं है। और हमारे जो मदरसे वाले थे उनसे हाई कोर्ट ने कहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिप्रेजेंटेशन दीजिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पाबंद किया है कि वो 3 हफ्ते में उसका जवाब दे कि आखिर क्यों आपके मदरसे को हम नहीं खोल सकते, कौन सी ऐसी बाध्यता हैं कि उसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि आपके मदरसों को सील किया जाएगा। ये हिस्टोरिकल डे है जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के लिए। जो बात हम
कई महीनों से कह रहे थे कि ये ग्राउंड नहीं है, उस बात को तस्लीम कर लिया है हाई कोर्ट ने। हम समझते हैं कि ये न्याय की जीत है और आगे भी इस दिशा में हम मदरसों की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करते रहें।